नमस्कार, गोल टाइम हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सतपाल वर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाँव जंडवाला बिश्नोइया के अंदर। जंडवाला बिश्नोइया से मेरे साथ में बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं इस वक्त भाजपा पार्टी से हैं, जोन नंबर 3 से जिला परिषद से चुनाव प्रत्याशी हैं कृष्ण लाल चौहान। करते हैं इनके साथ में बातचीत, किन-किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे इस बार। सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। मैं गोल्ड टाइम टीम को धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज टाइम निकाला है हमारे लिए। थैंक यू सर। सर सबसे पहले बताइए जिला परिषद में आप में काम क्या-क्या होते हैं सर? जिला परिषद के काम ये ऐसा है जी, जो गाँव की फिरनी से बाहर के काम होते हैं, वो जिला परिषद के अंडर होते हैं। गाँव की फिरनी के अंडर के काम होते हैं, वो सरपंच और ग्राम पंचायत के अंडर होते हैं। सर आप बाहर तो बहुत से काम होते हैं सर। जी। आप इनमें से कौन-सा काम करेंगे सर? किस काम में आप खरे उतरेंगे सर? इसमें एक काम नहीं है जी, बहुत प्रकार के काम हैं। जैसे? जैसे खेतों के रास्ते हैं, खेतों के खाल हैं, हुँ, खेतों में पानी पहुँचाने के अन्य साधन हैं। फुल है। पुल है, नहर के पुल है, खाड़ के पुल है, इसके सिवाय कोई बूस्टिंग स्टेशन है, बाकी अन्य स्वास्थ्य पर काम होता है, बहुत प्रकार की चीज़ें अलग। ओके सर। हुँ, सर आप सबसे बड़ी समस्या किसानों की आ रही है इन दिनों में। जी, बीज बेकार है जी, फसलें नहीं हो रही जी। कोई अगर सरकार योजना लेके आती है उस पर उनको पता नहीं होता किसानों को भी कौन-सी योजना आगे से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। किसानों के लिए आप क्या काम करेंगे? सही बात है जी, किसान जो आपने सवाल किया बहुत ही किसान मरता ही मरता जा रहा है। किसान कारण है उसका कि जो भी सरकार की तरफ से बहुत योजना है किसान के लिए, बहुत कुछ। अगर सारी धरातल पे आ जाएँ तो किसान खुशहाल हो जाए। उसमें इसके लिए जो जैसे आप बीज की बात कर रहे हो, बीज की क्वालिटी है ना, वो एक एडीओ बता सकता है और एडीओ कृषि अधिकारी एडीओ कृषि अधिकारी जो है ना, वो फील्ड में आते ही नहीं है और फील्ड में वो जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ बैठे वो बस रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट में देते हैं। यदि आप जिला परिषद का चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद में स्पोर्ट्स में क्या करेंगे? स्पोर्ट्स में बहुत कुछ करने वाला है जी, कुछ नहीं हुआ स्पोर्ट्स में। अब मेरा ज़ोन जो आता है इसके अंदर गाँव आता है जी चौटाला। चौटाला के अंदर वॉलीबॉल व एथलेटिक्स में नेशनल खेल चुके हैं बच्चे और ये इधर भारूखेड़ा आता है इसमें क्रिकेट, गंगा में क्रिकेट, आसाखेड़ा में कबड्डी। ले लड़कियाँ खेल चुकी है ये? हाँ जी, हाँ जी सर। लेकिन अभी भी यहाँ से मतलब बहुत से नीरज चोपड़ा पैदा हो सकते हैं, लेकिन कोई पैदा करने वाला चाहिए। हरियाणा के उस छोर में नीरज चोपड़ा है ना, वो इस छोर में भी पैदा हो सकता है। प्रॉब्लम इस बात की है कि यहाँ पे उनको कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर कोच नहीं है। अगर यहाँ पर लड़कियों को मतलब मेरा ये प्रयास रहेगा कि लड़कों और लड़कियों को लड़कियों के लिए लेडीज़ कोच और लड़कों के लिए जेंट्स कोच की व्यवस्था हो जाए, तो ये एरिया मतलब छा जाएगा भारत में। ओके सर। हुँ। सर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो स्टेट में मेडल तो ले आती है। जी। हिसार से, करनाल से हुँ, या गुड़गाँव से जहाँ से भी। हुँ, उस उनके बाद में उन्हें जाना पड़ता है सर नेशनल खेलने के लिए। नेशनल सर गुवाहाटी, असम या फिर हैदराबाद इस साइड में होता है, चेन्नई या फिर अहमदाबाद में होता है। तो वहाँ जाने के लिए उनके पास में पैसे नहीं होते हैं। हुँ। आप क्या करेंगे? कुछ करेंगे नया? वाक़ई में आपका सवाल तारीफ़ लायक है। मैं जब ये ज़ोन जीतता हूँ और मैं अगर जिला पार्षद बनता हूँ, तो मैं 8 जो बच्चे गाँव में हाँ, आठों गाँव में मेरा ये रहेगा यहाँ से कोई भी बच्ची अगर नेशनल खेलने नेशनल तक पहुँच जाती है, तो मैं उसको खेल वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था मैं करूँगा। सारा खर्चा आप जी, जी। हुँ, वहन करोगे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर आप शिक्षा में क्या करेंगे? शिक्षा में बहुत कुछ करने वाला है जी। शिक्षा के अंदर मेरे मेरे एरिया के जो है ना मतलब नीचे बेटियाँ बाहर जाती हैं। बेटियाँ बाहर जाती हैं और ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ना, बेटियों को बाहर निकालने में शंका करते हैं। तो मैंने मेरे यहाँ जो सेंटर पड़ते हैं कोचिंग सेंटर के बच्चियों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए कोचिंग जाना ही पड़ता है। तो मेरे एरिया में गोरीवाड़ा और संगरिया में कोचिंग सेंटर है। दूर है। ये दोनों ही दूर पड़ते हैं, तो ऐसी कोई सुविधा भी नहीं रहती उनको। तो मेरी आईसीएस कोचिंग सेंटर के मालिक से बात हुई है। मैं उनसे ये कहा है भी मेरे ज़ोन के बीच में वो मेरे को एक कोचिंग सेंटर दे दो, तो वो उस पर यस है। तो जैसे भी अभी मैं अगर जिला पार्षद बनता हूँ, तो मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर मेरे ज़ोन के बीच में सारे ज़ोनों की लोग ग्रामीणों की सहमति से एक बीच में सेंटर में मैं स्थापित करवाऊँगा और लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दिलवाऊँगा। कितना बढ़िया प्रयास है इनका।
इनका कहना है कि मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर की ब्रांच मेरे जो 8 गांव जोन में पड़ते हैं इनके बीच में ला दूंगा और लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लड़कों के लिए भी कुछ छूट रहेगी इसके अंदर। और दूसरी बड़ी बात इसमें रहती है कि इन्होंने अब से पहले आईसीएस कोचिंग सेंटर वालों से बात ही कर ली कि लाना ही पड़ेगा। ये तो कितना बड़ा प्रयास कर रहे हैं ये भी नहीं है जी। इसके साथ साथ मैं लाइब्रेरी हर गांव में लड़कों लड़कियों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा, जिससे बच्चे को अगर सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे वो पढ़े तो उनको किसी प्रकार का खर्चा या किसी प्रकार की परेशानी ना बहन करनी पड़े, बच्चा फ्री माइंड से पढ़े। थैंक यू सर, फुल टाइम हरियाणा से बातचीत करने के लिए। सर को लास्ट में कोई सुझाव है सर आपका? मेरा सुझाव यही है जी, मैं तो जनता से ये निवेदन कर सकता हूँ कि आप मेरे को एक मौका दे के देखो। मैं वोट नहीं मांग रहा, मैं एक मौका मांग रहा हूँ। मेरे को एक मौका दो और मेरे को मैं मौके पर खरा उतरूँ। तो कोई मैं 5 साल की मैं कोई 16 साल वो तो मांग नहीं रहा कि कुंभ का मेल वो है। ये तो 5 साल के लिए मैं तो एक बार मेरे को मौका दो, मैं चमका के दिखाऊंगा जो उनको। ये भी नहीं, मैंने बताने में बहुत कुछ बाकी है, अभी मैं बताऊं तो लंबी लिस्ट है। मैं ये इस एरिया को बहुत, या आप दोबारा बार मैं वोट नहीं मांगने आऊँगा, आप मेरे को कहोगे तुम दोबारा बन। मैं ये निवेदन करूँगा 9 तारीख को 1 नंबर ईवीएम मशीन पर 1 नंबर के सामने कमल का फूल के बटन दबाकर मुझे विजयी बनाओ और जो नंबर 3 को चमकाने का काम करो। थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ में कृष्णलाल चौहान थे, जो जोन नंबर 3 से जिला परिषद के चुनाव में उतरे हैं मैदान में। इनके जो विकास कार्य जो बताए इन्होंने वो कैसे लगे, लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। और आपको इनके जो विकास कार्य कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय के साथ बताइएगा।